कांग्रेस ने कर ली है तैयारी, 13 सीटों के बदलेंगे नतीजे। हरियाणा में बुरी फंस चुकी है भाजपा, अमित शाह ने खुद संभाला मोर्चा। यादवलैंड अहीरलैंड ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा बनाइए हमारे मुख्यमंत्री को वरना होगी बगावत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे दिया गया है कमान। दोस्तों, दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही वो सीटें जीत ली हो, पूर्ण बहुमत पा गए हों, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंस चुका है। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं ने अब बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। बीजेपी अंदर खाने टूटती हुई नजर आई, जिसके बाद खुद अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ा। उन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजा गया। हरियाणा में अब सभी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी को झटका कांग्रेस ने दे दिया है। दरअसल कांग्रेस उन 13 सीटों पर शपथ ग्रहण से पहले चुनाव आयोग से मांग कर दिया है कि 13 सीटों के नतीजे फिर से घोषित किए जाएं और उन पर मतगणना किया जाए। ईवीएम की जो जांच, ईवीएम की जो बात कही जा रही है, उसकी जांच तत्काल कराई जाए। 13 सीटों में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 1 पर कांग्रेस। अगर 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर जीती है, अगर 13 सीटों पर चुनाव आयोग फिर से मतगणना कराती है, तो कांग्रेस ने कहा है कि हम 10 सीटें यहाँ पर जीतेंगे। यहाँ पर 13 सीटों के बदले देगी नतीजे। देख लीजिए, कांग्रेस कर ली तैयारी, इन 13 सीटों के बदल देगी नतीजे। हरियाणा में बढ़ेगी नायब सैनी की मुश्किलें। सीधे तौर पर ये खबरें हैं। 13 सीटों में अगर 10 सीटें वो कांग्रेस के खाते में जाती है, तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत पे होगी। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा झटका। यही कारण है कि बीजेपी अंदर खाने पूरी तरीके से परेशान है। बीजेपी भले ही गलती से चुनाव जीत लिया हो, लेकिन अब उनके लिए मुश्किल बनता चला जा रहा है। इस वजह से मुश्किल बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, जबकि अनिल विज जो कि गृह मंत्री थे, वो खुद मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। तो इन पचड़ों में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। और इतना ही नहीं, अब तो जो अहीरलैंड था, खास करके अहीर बेल्ट था, अहिरवाल बेल्ट, उससे भी सीएम बनाने की मांग, यानी यादवों ने भी अब मांग कर दी है कि अब हमारा भी सीएम होना चाहिए हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी से हो हमारा सीएम हो। ये मांग वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से होने लगी है। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये मांग अब अहिरवाल बेल्ट से भी शुरू हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जाति का मुख्यमंत्री बनाए, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। उधर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से 13 सीटों पर उपचुनाव की भी मांग कर दी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस पार्टी की भी सरकार बन सकती है, अगर चुनाव आयोग जल्द से जल्द वो नतीजे जारी कर देते हैं, इन 13 सीटों को फिर से मतगणना करा दे। तो ये वो समीकरण बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों में खुशी है, और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि हरियाणा में साफ को आप जर्जर बनाने की ये 3 वजह है। नायब सीएम चेहरा पर बीच भी दावेदारी है। अहिरवाल बेल्ट ने भी सीएम पद की डिमांड कर दी है। लगातार दोस्तों हर कोई वो सीएम बनाने की बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि हमें आप सीएम बनाइए, हमें सीएम बनाइए। तो बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है, और यही कारण है कि खुद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी भेजा गया है अमित शाह के साथ, ताकि अहिरवाल बेल्ट को वो समझा सकें। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी अलग से कर बैठी है कि 13 सीटों को नतीजों बदले जाएंगे और नायब सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो लगातार कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी को 440 वोल्ट का झटका देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी, और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी अगर हम चाह लेंगे तो, यानी कांग्रेस अगर चाहेगी। वैसे अंदर भीतर खाने भी विवाद चल रहा है। फिलहाल हरियाणा में सही में सरकार बनाने का हक कौन रखता है, आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।